हम जानते हैं, हम और आप बिल्कुल जानते हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक भी ये जानते ही होंगे कि इस दिशा को अग्निकोण क्यों कहा जाता है। अग्निकोण इसे इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि यहाँ के दिक्पाल जो हैं, इस दिशा के जो पालक हैं, वो अग्निदेव स्वयं। और अग्निदेव प्रतीक हैं ऊर्जा के, अग्निदेव प्रतीक हैं शक्ति के, और परिवर्तन के भी वो प्रतीक माने जाते हैं। तो अग्नि का स्वभाव हम सब जानते हैं। अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो क्या रूप लेती है, ये सब हम जानते ही हैं। अग्नि जो दिशा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शक्ति की दिशा है, ऊर्जा की दिशा है। वास्तुशास्त्र में हम जो अग्नि का स्वभाव है, उसके स्वभाव को धन से जब जोड़ के देखते हैं तो ये बिल्कुल समानांतर हमें दिखता है। तो हम इसे मुख्यतः धन की दिशा भी कहते हैं, है ना। और कदाचित ये दिशा जब हम वैदिक वास्तुशास्त्र पढ़ते हैं तो महालक्ष्मी की दिशा भी मानी जाती है। तो साउथ ईस्ट इज द जोन ऑफ लिक्विडिटी एंड मनी ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। जो है जुड़े हुए जो है, जो साउथ ईस्ट की हम बात करें तो मेरे ख्याल से शुक्र जो है वो साउथ ईस्ट से जुड़े हुए हैं। दिव्यम जी, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा प्रकाश आप डालें इस दिशा पे। और नहीं, जैसा कि आपने बताया ना, महालक्ष्मी देवी का स्थान होता है ये। और शुक्र जो है, ज्योतिष में हम सब जानते हैं कि उनके शुक्र ग्रह के जो आदि देवता या आदि देवी हैं, वो माता लक्ष्मी ही हैं। तो इस तरह से फाइनेंस एंड लिक्विडिटी के लिए तो इट रियली कम्स अक्रॉस एज अ वेरी गुड डायरेक्शन। अग्नि के बारे में जो मेरी जितनी समझ है उसमें ये है कि एक तो अग्नि का स्वभाव हमेशा ऊपर उठने का होता है, राइट। कहीं से भी शुरू हो, अग्नि ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी ही होती है, कभी भी नीचे या इधर उधर नहीं होती है। उसका फ्लो ऊपर की तरफ होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा एनर्जी है जो कि नीचे से शुरू होती है और ऊपर तक जाती है, राइट। जमीन से शुरू करा हुआ आदमी भी ऊपर तक जा सकता है इस एनर्जी को लेके। उसमें ऊर्जा है, और जहां भी ऊर्जा है वहां पर आपको एग्रेशन, एनर्जी, पावर, ये सारी चीजें दिखती हैं। तो स्पोर्ट्स इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री, जिसका एग्जांपल हम इससे जोड़ के देख सकते हैं। थर्ड, अग्नि का सबसे बड़ा प्रयोग जो हमारे आपके घरों में, सबके घरों में होता है, वो होता है खाना बनाने के लिए, राइट। सो फूड इंडस्ट्री इज ऑल्सो समथिंग जो कि अग्नि से ही जुड़ा हुआ है। ये मैंने ये सारी चीजें इसलिए बताई क्योंकि जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इसके, वो सारे इन्हीं फील्ड से जुड़े हुए हैं। जब हम खाने की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पुराना, सबसे एक नाम जो सबके दिमाग में आता है वो है संजीव कपूर। करेक्ट। अब अगर उनकी कुंडली को हम देखें तो उनका 10th लॉर्ड और 2 प्लैनेट्स टोटल में उनके अग्नि अंश में पड़ते हैं। और उसका नतीजा हम सब देख ही रहे हैं। दुनिया को उन्होंने पूरे अपने कुलिनरी स्किल से चमका दिया, राइट। अदर पर्सन इज विराट कोहली। जब स्पोर्ट्स की बात होती है, क्रिकेट की बात होती है, अग्रेशन की बात होती है, स्पोर्ट्समैनशिप की बात होती है, तो विराट कोहली का नाम लिए बगैर तो नहीं होता, राइट। एंड इंटरेस्टिंगली इफ यू सी, एक जो ब्रांड उनका बहुत ज्यादा चलता है वो वन इट कम्यून, विच इज द रेस्टोरेंट, जो कि उन्होंने फूड बिजनेस चलाया है, राइट। दैट इज द रीजन कि वो जुड़ा हुआ है आपस में, राइट। सो अग्नि से उसका भी जुड़ा आता है। एक और जो नाम बहुत इंटरेस्टिंग इसमें जुड़ के आता है वो है ज्योतिष के फील्ड में सबसे बड़ा नाम जो है वो है के.एन. राव साहब का, जिन्होंने पूरे ज्योतिष को एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया। शुरू से शुरुआत करके उन्होंने खुद से एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया। उनके 3 प्लैनेट अग्नि अंश में पड़ते हैं। तो उन्होंने जो एक इंस्टीट्यूट की रचना की थी, विच इज भारतीय विद्या भवन, वो उन्होंने भी फ्रॉम स्क्रैच नीचे से शुरू किया और उसको ऊपर तक लेके गए और इतना ऊपर पहुंचाया कि आज के दिन में अगर किसी को ज्योतिष पढ़ना है तो के.एन. राव इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन, राइट। सो इस तरह से अग्नि कोण का या अग्नि अंश का इंपैक्ट हम पे पड़ता है। तो अगर आप में से किसी का चार्ट में अग्नि अंश में कोई प्लैनेट है या फिर सबसे ज्यादा प्लैनेट्स अग्नि अंश में है, तो ये जान लीजिए कि उस प्लैनेट के पीरियड में आपको सबसे ज्यादा ये रैग्स टू रिचेस वाली कहानी, ये अग्रेशन, ये इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स रिलेटेड टू फायर, ये डेवलप होगी ही, राइट। तो अब मोहित भैया, आप हमें ये बताइए कि इस दिशा को हम बैलेंस कैसे करके चल सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू दिव्यम जी, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी।